निखिल सिंघानिया। अब आगे। तभी सोफे पर बैठा आदमी ने अपने असिस्टेंट से पूछा, तुमने दादाजी को कुछ बताया? असिस्टेंट इवान ने जब ये सुना तो वह चुप हो गया। सोफे पर बैठे आदमी ने इस बार कुछ नहीं कहा, बस वह अपने हाथ को देखे जा रहा था। असिस्टेंट इवान ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद जवाब दिया, सर मेरे आपके दादाजी के बटलर रमेश से बात हुआ था। ये बोलकर वह चुप हो गया। असिस्टेंट इवान एक नज़र सोफे पर बैठे अपने सर को देखा और वहां से बाहर चला गया। वह जानता था कि उसका बॉस बहुत गुस्से में है, इसलिए वह जल्द से जल्द उसे धोखेबाज हमलावर के बारे में पता करवाना चाहता था, इसलिए वो बाहर चला गया। हेलो एवरीवन, तो फाइनली मैंने हीरो की एंट्री कर ही दी, तो चलिए मिलते हैं। कहानी का हीरो से मिलते हैं निखिल सिंघानिया। टॉल, गुड लुकिंग, शार्प माइंड, उम्र 29 साल, लंबा कद कुछ 6.1 इंच हाइट, डार्क काली आंखें, गोरा रंग, 8 6 पैक एब्स जो दिखने में साफ नजर आ रहा था कि यह जिम में कितनी मेहनत करते हैं। हैंडसम इतने की लड़कियां इनके पास आने के लिए खुद को नहीं रोक पाती। निखिल सिंघानिया देश के नंबर 1 बिजनेसमैन है। निखिल सिंघानिया अपने कामों से सबको चौंका देता था। निखिल सिंघानिया को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। यह अपने कड़क मिजाज और गुस्से के लिए जाने जाते थे। निखिल सिंघानिया को झूठ और धोखेबाज लोगों से सख्त नफरत है। एक बार अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो शांत होने का नाम ही नहीं लेता। निखिल सिंघानिया लोगों की आंखों में देखकर ही बता सकता था कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। फ्लाइट रूम के अंदर निखिल सिंघानिया इस वक्त अपने हाथों को घुरे जा रहा था। निखिल को इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन अपनी फैमिली की हो रही थी, खासतौर पर दादाजी की, क्योंकि वह जानता था कि उसके दादाजी ज्यादा परेशान होते हैं तो उनका बीपी बढ़ जाता है, इसलिए उसे अपने दादाजी की टेंशन हो रही थी। निखिल अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था। किसी ने भी उसकी फैमिली की तरफ आंख उठाने की कोशिश करी तो वो उसकी आंखें निकाल देता था। निखिल सिंघानिया अपनी खड़ूस पर्सनालिटी के बाहर अपनी फैमिली के लिए प्यारा, अच्छा और संस्कारी बेटा था। उतना ही वह दुनिया के लिए कुल, घमंडी और गुस्से वाला इंसान था। वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। उसके उतने दुश्मन भी थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता और पुलिस निखिल सिंघानिया के कांटेक्ट में थे। निखिल सिंघानिया दिल का भी बहुत अच्छा था। निखिल सिंघानिया की दादी माँ निखिल के लिए परेशान होती रहती थी, क्योंकि जनाब अभी सिंगल जो थे। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में गौतम सिंघानिया और राजधीर सिंघानिया के पार्टी में आने के बाद पार्टी का माहौल पहले से भी अच्छा हो गया था। निखिल सिंघानिया के न आने की वजह से पार्टी में कोई भी रुकावट नहीं आई थी। जो लोग अपनी बेटी का रिश्ता निखिल सिंघानिया से करने के लिए आए थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी थी सिंघानिया परिवार के पास जाने की, पर बटलर रमेश और बॉडीगार्ड ने किसी को भी उनके पास जाने नहीं दिया। धीरे धीरे पार्टी समाप्त हो गई और सारे मेहमानों के जाने के बाद राजधीर और गौतम सिंघानिया अपने परिवार के पास आ गए। राजधीर सिंघानिया की वाइफ निखिल की मां दीपाली राजधीर सिंघानिया पिताजी से बोली, आपको ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। ये बोलते हुए दीपाली ने अपनी सासू माँ के पास पिताजी को बिठा दिया और अपने हस्बैंड के पास जाकर उनसे बहुत धीरे से मगर चिंता स्वर में कहा, सुनिए जी, सुबह से मेरा दिल घबरा रहा है, सब ठीक है ना? राजधीर ने अपनी वाइफ के चेहरे को देखा। राजधीर अपनी वाइफ की चिंता समझ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, सब ठीक है। फिर राजधीर ने उनका हाथ पकड़ लिया, बहुत ही आराम से कहा, तुम ज्यादा परेशान मत हो, वैसे भी रात तक हमारा बेटा निखिल घर आ जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? हमारा बेटा निखिल आ रहा है? राजधीर ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। दोबारा से उनकी हाँ सुनकर दीपाली अपनी सासू माँ के पास जाकर बोली, माँ जी, हमारा बेटा निखिल घर आ रहा है। निखिल की दादी यह सुनकर खुश हो गई, तुम सच कह रही हो ना बहू? हाँ माँ जी, अभी अभी मैंने राजधीर से पूछा, उन्होंने कहा निखिल घर आ रहा है। अपनी बहू दीपाली की बात सुनकर निखिल की दादी माँ ने राजधीर की तरफ देखा तो राजधीर ने भी दादी माँ को सहमति दे दी। गौतम सिंघानिया का दूसरा बेटा अशोक सिंघानिया निखिल के चाचा अपने भाई के पास आकर उनसे कहने लगा, भाई, उस हमलावर के बारे में कुछ पता चला? अशोक सिंघानिया को पहले ही खबर मिल गई थी, किसी ने निखिल पर हमला करवाया है। अशोक सिंघानिया गौतम सिंघानिया राजधीर सिंघानिया के साथ बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने पार्टी में रहकर पूरे पार्टी को संभाल लिया था।
अशोक की बात सुनकर राजधीर ने अशोक से कहा, ये मैटर मेरा बेटा सॉल्व कर लेगा, फिर भी मैंने उस हमलावर के बारे में जानने के लिए बटलर रमेश को कह दिया है। अशोक ने भी राजधीर से कहा, भाई यह आपने सही किया, वह दोनों अपनी बातों में लगे हुए थे। और यहाँ पर दादी ने अपनी दूसरी बहू नंदिनी से कहा, ये हैं निखिल की चाची नंदिनी। अशोक सिंघानिया, ना ज्यादा ना कम, जैसी आपकी सोच वैसे हम। रीबॉर्न क्यूट डी गर्ल कहानी लिखा है ऑथर फिजा। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना।